हेलो नमस्ते आप सभी को। तो आज फिर से हमने अपनी कतरन का पिटारा खोल दिया है। जो भी सूट सिलने के बाद, ब्लाउज सिलने के बाद हमारे पास छोटी छोटी कतरन होती है, उन सब का यूज़ आज हम करने वाले हैं। तो हमने बहुत छोटे छोटे कपड़े लिए हुए हैं, रंग बिरंगे कलरफुल। जो भी कलर आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कलर हमें लेना है। तो हमारे पास जो कतरन होती है वैसे भी वो अलग अलग कलर की ही होती हैं। तो हमने एक पीस निकालना है 4x4 का। 4x4 इंच का मैंने एक पीस कट करना है। तो मैंने 4 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई पर निशान लगाया और इस कॉर्नर को इस तरीके से फोल्ड करना है ताकि हमारा जो पीस होगा वो बिल्कुल चौकोर कट हो, मतलब थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो, इसलिए मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है। अब उसके बाद हमने इसको एक बार और तिकोना फोल्ड करना है और एक बार और फिर से फोल्ड करना है और हल्की सी गोलाई देनी है। तो इस तरीके से हमने ये पीस रेडी करना है। ऐसे ऐसे पीस मैंने करने हैं, 8-9 पीस मैंने जो है तैयार करने हैं। तो जो और कलर थे मेरे पास उनको भी मैंने इसी तरीके से 4x4 इंच पर कट करना है। तो मैंने 4 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई पर निशान लगाया और एक बॉक्स बनाया और उनको कट कर दिया। इसी तरीके से लाल, नीला, पीला, हरा, काला, गुलाबी, जो भी कलर आपके पास हो वो कलर आप ले सकते हैं। मेरे पास जो कलर थे वो येलो, ग्रीन और मैजेंटा कलर और स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, ये सब कलर मेरे पास थे। अब मैंने एक पीस को उठाना है और उसको इस तरीके से तिकोना मोड़ना है और फिर एक बार और मोड़ना है और फिर हमने इस तरीके से टोटल 3 बार फोल्ड करना है और इधर साइड में गोलाई देनी है। जो हमने तीसरी बार फोल्ड किया है वो सिर्फ गोलाई के लिए दिया है, फिर हम इसको खोल देंगे। तो मैंने सभी पीसीज को इस तरीके से फोल्ड करना है, मतलब एक बार तिकोना फोल्ड करना है, उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे और गोलाई देने के लिए अब हमने एक बार और फोल्ड करना है ताकि दोनों साइड इक्वल गोलाई आए। अब यहाँ से हल्की सी हमने इसमें राउंड शेप देनी है। तो इस तरीके से हमने राउंड शेप देनी है और उसके बाद जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा पूरा रेडी होगा। एक एक करके हमने सभी पीसीज को इस तरीके से तैयार करना है। तो ये बहुत ही ईजी है इसको बनाना, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना। तो सभी कलर के पीसेस को हमने बिल्कुल सेम इसी तरीके से सबको रेडी करना है। तो बारी बारी से हमने सबको रेडी कर लिया है। अब हमने जो है कोई भी आपके पास बड़ा कपड़ा हो वो आप ले सकते हैं। मेरे पास ये ब्लैक कलर का कपड़ा था, मैंने इसको लिया हुआ है और मैंने इस पर जो है 15 इंच पर निशान लगाना है लंबाई का और 15 इंच ही इसकी चौड़ाई रखनी है। लंबाई और चौड़ाई मैंने इक्वल रखनी है। इसे हमने स्क्वायर पीस में यानी कि चौकोर पीस में बिल्कुल कट करना है। अब जहाँ जहाँ पर निशान लगाए थे वहाँ पर मैं इसको कट कर दूँगी और हम इसको चौकोर पीस में रेडी करेंगे। जहाँ जहाँ से ये आड़ा टेढ़ा है वहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे। अब हमने चौक से बिल्कुल कॉर्नर से सीधी लाइन एक ले जानी है, वहाँ पर मैंने हल्का हल्का सा निशान लगाया। उसके बाद उसकी साइड में छोटी लाइन बनानी है, फिर से एक बड़ी लाइन बनानी है, उसके बाद फिर से छोटी लाइन बनानी है और फिर से बड़ी लाइन बनानी है। और मैंने यहाँ से इस तरीके से गोलाई दी है ताकि हमारी लाइनें जो हैं उस गोलाई को टच करें। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमने इसी पैटर्न में लाइनें बनानी हैं। तो अब हम इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे मशीन पर। तो मैं इन लाइनों को आपको डार्क करके दिखा रही हूँ। वैसे लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम मशीन पर सिलाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ पर सिलनी है। वो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए निशान लगा रही हूँ। अब हम चलिए मशीन पर चलते हैं। तो हमने इस तरीके से अलग कलर का धागा चढ़ाना है, ब्लैक कलर का धागा नहीं लगाना है। कोई भी अलग कलर का धागा लगाना है और इस तरीके से ले जाना है। और जो हमने पत्ती तैयार की थी उस पर हमने इस तरीके से सिलाई लगानी है। पूरे पर सिलाई नहीं लगानी, थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है और उसके बाद फिर से एक सिलाई और लगानी है। तो टोटल हमने 3 सिलाइयाँ लगानी है और जिस रास्ते से हम जाएंगे उसी रास्ते से हमने वापस आ जाना है। तो टोटल इस तरीके से जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं 3 सिलाई हमने टोटल लगाई है ताकि हमारी फ्लावर की शेप में आए। और इस तरीके से ये लाइन कंप्लीट कर ली। अब यहीं से हमने यू टर्न ले लेना है और दूसरे वाली लाइन पर सिलाई को चलाना है। तो अभी हमने दूसरे कलर का पत्ती को उठाया है और उसी तरीके से सिलाई मशीन को सीधे ले जाना है और जो हमारी गुलाबी पत्ती थी उस पर हमने सिलाई को चलाना है। थोड़ी सी दूर तक हमने सिलाई उस पर चलानी है, फिर से हमने वापस लेनी है और फिर से हमने साइड में एक छोटी सी सिलाई लगानी है और फिर दूसरी साइड भी छोटी सी सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने इन पत्तियों को इस कपड़े में, ब्लैक कलर के कपड़े में अटैच करना है और अपना ये डिज़ाइन पूरा करना है। अब यहीं से हम फिर से यू टर्न ले लेंगे। हमने फिर से बड़ी वाली लाइन पर अब सिलाई लगानी है और फिर से कोई से भी कलर की पत्ती उठानी है और उस पत्ती को इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए हमने उस पर रखना है। और जिस तरीके से हमने इन सब पर जो है सिलाई लगाई थी
उसी तरीके से इस पत्ती पर भी सिलाई को लगाना है और जिस रास्ते से हम गए थे उसी रास्ते से वापस आ जाना है और फिर से हमने दूसरे वाली पत्ती को अटैच करना है। तो इस तरीके से एक साइड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेम तरीके से हमने दूसरी साइड भी करना है। अभी एक पत्ती और लगानी है, ये पिंक कलर की रह गई थी। इसी तरीके से हमने ये वाली पत्ती को भी लगाना है, एक सिलाई लगानी है छोटी सी और साइड में 2 सिलाइयाँ और लगानी है और उसी रास्ते से वापस आ जाना है। और सेम तरीके से हमने दूसरी साइड भी इन पत्तियों को अटैच करना है। एक बड़ी लाइन मतलब बड़ी लगानी है लंबी करके पत्ती को और एक उससे थोड़ा सा कम जगह पर लगानी है। मतलब एक पत्ती लंबी होगी और एक पत्ती उससे थोड़ी दूर में होगी। मतलब जो पत्ती की डंडी होगी वो एक की लंबी होगी और एक की छोटी होगी। इसी तरीके से हमने इस वाली साइड को भी कंप्लीट करना है और कलरफुल हमने पत्तियों का यूज़ करना है। एक कलर की पत्तियाँ भी आप लगा सकते हैं अगर आपके पास उतना फैब्रिक है। मैंने इन सबको कतरन से आपको बनाना बताया, तो कतरन हमारे पास अलग अलग कलर की ही होती हैं तो इसलिए अलग अलग कलर ही मैंने लिए हैं। आप एक कलर का भी इसको बना सकते हैं। अब उस तरीके से मैंने ये हमारी लास्ट वाली पत्ती होगी और ये इसको हमने यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। अभी हमारे पास जो है कुछ पत्तियाँ बची हुई है उनको भी हम इस डिज़ाइन में लगाएंगे। तो हमने यहाँ से धागे को कट कर देना है। तो ये हमारी ऊपर की साइड का डिज़ाइन बन गया है। अब हमारे पास जो पत्तियाँ बची हुई है उनको हम जो नीचे की साइड हमारी खाली जगह है इन पत्तियों को हम थोड़ा छोटा कर लेंगे क्योंकि नीचे की साइड हमने लगानी है। तो हमने यहाँ पर नीचे की साइड इन पत्तियों को लगाना है। तो इस तरीके से हमने बस पत्ती पर ही रखना है सिलाई को और पत्ती पर ही सिलाई लगाना है और फिर धागे को कट कर देना है, नीचे तक नहीं ले जाना है। इस पत्ती पर भी हमने 3 सिलाई लगा ली और यहाँ से धागा कट कर देंगे। अब इसी तरीके से हमने यहाँ में बीच पे खाली जगह है वहाँ पर भी हम एक पत्ती को रखेंगे और जिस तरीके से बड़े वाली पत्तियों में हमने 3 सिलाई लगाई हैं उसी तरीके से 3 सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है। फिर इसी तरीके से इधर की साइड भी हम एक पत्ती को लगा देंगे और हमने छोटी छोटी पत्तियाँ इसमें लगानी है। जो हमारी बड़ी पत्तियाँ थी उनको ही कट करके छोटा कर लेंगे। अब इधर की साइड भी खाली जगह है वहाँ पर भी मैं इस पत्ती को अटैच कर दूँगी। तो हमारी जितनी भी पत्तियाँ थी उनका भी अच्छे से रीयूज़ हो जाएगा। और एक बड़ी पत्ती मैंने नीचे की साइड लगा दी है, वहाँ यहाँ पर कॉर्नर में मैंने सिर्फ एक ही पत्ती लगाई है। तो ये पूरा डिज़ाइन हमारा बन चुका है। अब इस डिज़ाइन का हमने कहाँ पर इस्तेमाल करना है, तो इस डिज़ाइन का हम बनाएंगे एक तकिया। ब्लैक कलर के ही मैंने 2 पीसेस लिए हुए हैं इसी के नाप के, एक पीस बड़ा एक छोटा और उनको सिल लिया है, मतलब साइड से सिल लिया है। अब हमने बिल्कुल चारों साइड इसके सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसका फ्रंट पार्ट जो होगा वो इस तरीके से होगा। अब हमने इसको खोल लेना है। मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं अलग अलग पिलो कवर के, अलग अलग कुशन कवर के, उन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पुराने कपड़े जो हमारे होते हैं उनसे भी हम डिज़ाइन बना सकते हैं। जो हमारे पुराने सूट और जीन्स होती हैं ना, वो कहीं से फट जाती है और वो फैब्रिक का प्रिंट हमें अच्छा लगता है तो उससे भी हम बना सकते हैं। अब उसके बाद आपको तकिया कैसे बनाना है ये मैंने कई सारी वीडियोस में बताया। अपनी मम्मी का सूट उठाना है, उसके दोनों पल्ले को कुतर देना है, चारों साइड सिलाई लगाकर उसमें छोटी मोटी कतरन को भर देना है। ये हमारा प्यारा सा क्यूट सा सुंदर सा पिलो कवर बनकर तैयार हो चुका है। और भी मैंने बहुत सारे ऐसे कारनामे किए हैं तो उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।